के 3.5 करोड़ आदिवासी मूलवासी जनता को जो है मैं झारखंड के तमाम आदिवासी भाई बहन यहाँ के नौजवान किसान को मैं जो अपनी ओर से क्रांतिकारी झारखंडी जोहार फुल जोहार कहना चाहता हूँ। जय जोहार, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय बिहार भगा सियार, जय बिहार भगा सियार, जय बिहार भगा सियार। कि इनका जो प्रवक्ता है संतोष महतो, मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं, जो झारखंड के सिविल कोर्ट में भोकाल टीवी के न्यूज में कहा कि मैंने आपके मियां जी को राशन पहुंचाने का काम किया है, कैश मैनेज करने का काम किया है। मैं ऐसे ऐसा संतोष महतो मैं कहना चाहता हूं कि तुम कौन सा गूगल पे किए हो, तुम कौन सा फोन पे किए हो, तुम किस व्यक्ति को हैंड टू हैंड राशन दिए हो। इसमें बोले हैं वो कौन सा भोकाल टीवी में बोले हैं वो हाँ इंटरव्यू है। जरा वो सुनाइए तो कब कहाँ बोले हैं। सकारात्मक बात जी, आपको मैं बहुत पहले से जानता हूँ। आपको याद होगा हम भी जेल गए थे 60-40 नियोजन में, हम किसी को गाली दिए थे। वो आंदोलन में एक मोमेंट था जो कुछ बातें निकल गई थी, हमारे लिए तो आप लोग कोई खड़े नहीं हुए थे। बिल्कुल खड़ा हुआ था। आप अशोक नायक जी से पता कर लीजिए, उस समय आपका कांटेक्ट नंबर नहीं था, लेकिन अशोक नायक से लगातार हम पैरेलली कांटेक्ट में थे। उनको मैंने फाइनेंशियली भी मदद किया है, उनके परिवार को मोरली भी सपोर्ट किया है। और जब 1-1.5 साल जब आप लोग जेल में बंद थे, तो अशोक नायक जी के परिवार से पता कर लीजिए, उनके घर में राशन पहुंचाने का काम किया गया है, उनके घर में बच्चों का फी देने का काम किया है। आपके पास अशोक नायक जी मियादी हैं आपके केस में, साथ में उनसे कांटेक्ट करिएगा। उनके बड़े भाई की भूमिका में संतोष महतो हमेशा खड़ा। जो मेरे परिवार के अंदर में जो चरित्र हनन करने का जो काम किया है, जो मेरे परिवार के सदस्यों का मेरा जो छवि धूमिल करने का काम किया, आज के बाद मैं कल इनके ऊपर मैं मानहानि का केस करने जा रहा हूं। और ये पूरे झारखंड के दलित समाज से और मेरे परिवार से ये संतोष महतो दलाल माफी मांगे, और नहीं तो इनके ऊपर मानहानि का केस हम लोग करने जा रहे हैं संतोष महतो दलाल के ऊपर। चलो वो शटर बंद हो गया रामगढ़ में, एक नया शटर वाला दुकान फिर से खोला जेल कैंप का। अब यहाँ पर करने का काम कर रहे हैं। और अभी हाल के दिनों में एक गालीबाज यूट्यूबर अमित महतो जो अभी गिरफ्तार होकर के अभी होटवार जेल में, उनके पक्ष में यह संतोष महतो नाम का ये जो बेसन है, ये जो निर्लजता वाला जो व्यक्ति है, जो सीसीएल के नाम पे लोगों को नौकरी लगाने के नाम पे जो ठगने का काम कर रहे हैं, जो बुर्बकता सब समझ रही है। आप कह रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं खतियान की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन सा खतियान की लड़ाई लड़ रहे हैं आप? कौन सा नियोजन नीति की लड़ाई लड़ रहे हैं? हम फिर बता देना चाहते हैं, ये खतियान की लड़ाई नहीं है, ये जतियान की लड़ाई है। यहाँ के लोगों को, झारखंड के आदिवासी और मूलवासी जनता को गुमराह किया गया है खतियान के नाम पे, नियोजन के नाम पे, पुनर्वास नीति के नाम पे, विस्थापन नीति के नाम पे यहाँ पे ठगने का काम किया गया है। यहाँ जब लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट से, बड़े बड़े होटलों से जब चिकन चिली और पनीर चिली और मटर चिली और पनीर चिली खा के जब निकलता है ये लोग चिकन चिली, तो ये लोग कहते हैं नशा में कि हमें कोई झारखंड से मतलब नहीं है, हमें कोई झारखंडियत से मतलब नहीं है, हमको तो अपना उल्लू सीधा करना है। इसलिए ये खतियान की लड़ाई नहीं है, ये जतियान की लड़ाई हो रहा है। दादा ये बताइए कि आदिवासी वर्सेस जो कुर्मी का ये लड़ाई है, इसमें कौन सही है? कुर्मी भाई कह रहे हैं कि हम लोग आदिवासी थे, अब जो है फिर हम लोग आदिवासी में आना चाहते थे। तो आप आज कहेंगे राहुलदा कि हम आज क्षत्रिय हैं, कल हम मुस्लिम थे, ये तो बोलने वाली बात हो गई ना। कल तक तो आप कहें कि हम जो है छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, कल तक हम जो है कहें कि लोग उसके वंशज हैं, तो आज आप कौन सा लालच में आप ये बात को कह रहे हैं? ये लोगों को बताना चाहिए। जोहार साथियों, झारखंड में इन दिनों कुर्मी वर्सेस आदिवासी कम और ज्यादा क्या हो गया है, क्रिश्चियन आदिवासी वर्सेस सरना आदिवासी। और इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पहले से ही झारखंड विख्यात प्रख्यात अशोक नायक, जो 9 महीना मां के पेट से तो जन्म लेकर के आए, लेकिन 9 महीना सरकारी जेल से जन्म लेकर के फिर से झारखंड में आए और मुखरता से अपनी आवाज को रखते हैं। अशोक नायक जी जोहार आपको। जोहार दादा, आपके सफर सच के तमाम चाहने वाले व्यूवर्स को, फॉलोअर्स को,
तमाम झारखंडी भाई को क्रांतिकारी हार्दिक जोहार। जोहार। सवाल यह है अशोक दा कि झारखंड में इन दिनों कुर्मी वर्सेस आदिवासी कम, ज्यादा क्रिश्चियन आदिवासी वर्सेस सरना आदिवासी का माहौल बन पड़ा है। ये माहौल में दोनों कम्युनिटी की जो लड़ाई है उसको आप किसको जो है अच्छा मानते हैं? कुर्मी वर्सेस आदिवासी जो अपना मांग कर रहे हैं वो, या फिर सरना आदिवासी वर्सेस क्रिश्चियन आदिवासी? दादा हम बता देना चाहते हैं सबसे पहले आपको कि जो झारखंड के इन दिनों जो है झारखंड में जो है रंगवा, सियार और बिलार जो आए हुए हैं, जो तमाम अपने अपने चेहरा और बात को और चरित्र को जो है दिखाने का जो काम कर रहे हैं, ये अविभाजित बिहार के समय में कहां सोए हुए थे? उत्तराखंड में सोए हुए थे, ये हिमालय पर्वत में थे। अभी जो आपने जो कहा बात कि आदिवासी वर्सेस कुर्मी और सरना आदिवासी वर्सेस क्रिश्चियनिटी का जो मामला है, तो आदिवासी जो है ये मां के पेट से जन्म होकर के धरती में आते हैं और एक विशेष धर्मांतरित जो लोग हैं इनको कन्वर्टेड किया जाता है। तो इस पे जो है सबसे बड़ा मुद्दा जो है अभी जो यहाँ राज्य के अंदर में सबसे बड़ा विद्वेष फैलाने का काम और लोगों का ध्यान भटकाने का काम जो है ये रंगवा, सियार और बिलार लोग जो कर रहे हैं, ये झारखंड के 3.5 करोड़ जनता देख रही है। दादा ये बताइए कि आदिवासी वर्सेस जो कुर्मी का ये लड़ाई है, इसमें कौन सही है? कुर्मी भाई कह रहे हैं कि हम लोग आदिवासी थे, अब जो है फिर हम लोग आदिवासी में आना चाहते थे। तो आप आज कहेंगे राहुल दा कि हम आज क्षत्रिय हैं, कल हम मुस्लिम थे, ये तो बोलने वाली बात हो गई ना। कल तक तो आप कहें कि हम जो है छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, कल तक हम जो है कहें कि लोग उसके वंशज हैं। तो आज आप कौन सा लालच में आप ये बात को कह रहे हैं, ये लोगों को बताना चाहिए। आखिर कौन सा लालच हो गया आपके अंदर में? आज कुछ लोग कह रहे हैं झारखंड में, हम झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को बता देना चाहते हैं, एक प्लेट खाना दिए हैं ना, एक प्लेट खाना से क्या होगा? बात को समझिए। इनके कुछ रंगवा, बिलार और सियार बोल रहे हैं, अगले बार 2 प्लेट दीजिए और उसके बाद हमको जो है 45 प्लेट दे दीजिए ताकि हम वहां पर पहुंच करके मेरा पेट पूरा भर जाए। लेकिन हम बता देना चाह रहे हैं कि झारखंड की जनता जिस आशा और उम्मीद के साथ आपके कटोरे में दान स्वरूप एक मत जो देने का काम किया है, आने वाले दिन के अंदर में आपका कटोरा छीनने का काम करेगा और आपको भी बेनकाब करने का काम करेगा। झारखंड की जनता यहां पर कभी स्थानीय नीति के नाम पे, नियोजन नीति के नाम पे, विस्थापन नीति के नाम पे, पुनर्वास नीति के नाम पे लगातार ठगने का काम किया गया है। आप देखते होंगे चुनाव से पूर्व एक अदाकार आते थे, कमर में हरा गमछा बांधा जाता था, गाड़ी के ऊपर में सीढ़ी लगाया जाता था और मुद्दा होता था 1932 स्थानीय नीति, नियोजन नीति, और इनके कुछ चमचे और बेलचे को यह डिप्टी दिया गया था कि तुम जाओ चौक चौराहा में, चाय दुकान में, पान दुकान में हमारा चर्चा करो, हमारा तारीफ करो। कहां चला गया? आज आप किसी संस्थान में जाकर के, प्रशासनिक दफ्तर में जाकर के बोतल पटकने का काम करते हैं। विधानसभा के अंदर में तो आप बोतल नहीं पटक रहे हैं, जनता देख रही है, जनता सब समझ रही है। आप कह रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं खतियान की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन सा खतियान की लड़ाई लड़ रहे हैं आप? कौन सा नियोजन नीति की लड़ाई लड़ रहे हैं? हम फिर बता देना चाहते हैं, यह खतियान की लड़ाई नहीं है, यह जतियान की लड़ाई है। यहां के लोगों को, झारखंड के आदिवासी और मूलवासी जनता को गुमराह किया गया है। खतियान के नाम पे, नियोजन के नाम पे, पुनर्वास नीति के नाम पे, विस्थापन नीति के नाम पे यहाँ पे ठगने का काम किया गया है। यहाँ जब लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट से, बड़े बड़े होटलों से जब चिकन चिली और पनीर चिली और मटर चिली और पनीर चिली खा के जब निकलता है ये लोग चिकन चिली, तो ये लोग कहते हैं नशा में कि हमें कोई झारखंड से मतलब नहीं है, हमें कोई झारखंडियत से मतलब नहीं है, हमको तो अपना उल्लू सीधा करना है। इसलिए ये खतियान की लड़ाई नहीं है, ये जतियान की लड़ाई हो रहा है। उसका निदान कैसे निकलेगा उस बात पे बात करिए तो सकारात्मक बात होगी। जी आपको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, आपको याद होगा हम भी जेल गए थे 60-40 नियोजन में ना, हम किसी को गाली दिए थे। वो आंदोलन में एक मोमेंट था जो
कुछ बातें निकल गई थी। हमारे लिए तो आप लोग कोई खड़े नहीं हुए थे। बिल्कुल खड़ा हुआ था। आप अशोक नायक जी से पता कर लीजिए, उस समय आपका कांटेक्ट नंबर नहीं था, लेकिन अशोक नायक से लगातार हम पैरेलली कांटेक्ट में थे। उनको मैंने फाइनेंशियली भी मदद किया है, उनके परिवार को मोरली भी सपोर्ट किया है। और जब एक डेढ़ साल जब आप लोग जेल में बंद थे, तो अशोक नायक जी के परिवार से पता कर लीजिए, उनके घर में राशन पहुंचाने का काम किया गया है, उनके घर में बच्चों का फी देने का काम किया है। आपके पास अशोक नायक जी मियादी हैं आपके केस में साथ में, उनसे कांटेक्ट करिएगा। उनके हुआ? बड़े भाई की भूमिका में संतोष महतो हमेशा खड़ा रहा है। बेल को लेकर क्या बातें हुई? देखिए, बेल को लेकर तो जज की बातें हैं और वकील के बीच की बातें हैं। ठीक है, हाँ हम चला देंगे। दादा, ये तो संतोष महतो कह रहे हैं कि जो है हम अशोक नायक को पैसा भेजे थे, खाना भेजे थे, बकायदा उनके परिवार वालों को जो है 9 महीने तक सेवा पानी किए, तो ऐसा संतोष महतो कैसे बोल सकते हैं फिर? संतोष महतो जो बोल रहे हैं बेशरम दलाल, ये जेल कैंप का दलाल है। और ये जो दलाल बोल रहा है, मैं इस दलाल को चुनौती देना चाहता हूं। झारखंड के अंदर में प्रेस क्लब में, चाहे रामगढ़ का प्रेस क्लब हो, चाहे रांची का प्रेस क्लब हो, तुम बेशरम निर्लज वाला जो व्यक्ति, या जो संतोष महतो दलाल, मैं चुनौती देना चाहता हूं। तुम कौन सा गूगल पे किए हो, तुम कौन सा फोन पे किए हो, और तुम कौन सा राशन किस व्यक्ति को यहां भेजे हो, तुम सारा साक्ष्य लेकर के तुम प्रेस क्लब में आओ पूरे साक्ष्य के साथ में। और नहीं तो मौसम अभी सर्दी वाला है, मैं बता देना चाहता हूं, जब आप आएंगे तो चूना हल्दी भी वहां उपस्थित होना चाहिए। मैं बताना चाहूं, मतलब वो कुछ भी मदद नहीं किया आपको? ये व्यक्ति सादा झूठ बोल रहा है, ये दलाल है, ये दलाल है संतोष महतो, जिसको रामगढ़ की जनता नहीं, पूरा झारखंड की जनता जान चुके हैं। ये सीसीएल के नाम पे, ये नौकरी लगाने के नाम पे, ये दलाली करने का काम करता है। बस यार बिलाल, संतोष महतो दलाल, चश्मा ली, होश में आओ, नहीं तो नशा फाड़ देंगे तुम्हारा।